हेलो क्लास 10th, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूँ सुहानी मिश्रा और आप देख रहे हैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में जो हमारे काव्यांश थे उनकी व्याख्याओं की श्रृंखला में अगली व्याख्या। तो पहले पार्ट में हमने 2 व्याख्याएं कंप्लीट कर ली हैं, उसी से जुड़ा हुआ, उसी से इंटरकनेक्टेड ये तीसरा वाला हमारा काव्यांश है। आइए जानते हैं इसको। तो देखिए, सेकंड वाले काव्यांश में हम कहाँ तक पहुँचे थे कि जब परशुराम जी अपनी वीरता का बखान लक्ष्मण के सामने कर रहे हैं और उसे चेतावनी ये दे रहे हैं कि लक्ष्मण, अभी तुम्हारे पास वक्त है, तुम पीछे हट जाओ। ठीक है, अब उनके वचनों को सुनकर लक्ष्मण क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। बिहसी लखनऊ बोले मृदुबानी। उनके वचनों को सुनकर लक्ष्मण बिल्कुल मधुर स्वर में कहते हैं, अहो मुनीषु महाभटमानी। हे मुनि, आप अपने आप को बहुत वीर समझते हैं, बहुत बड़ा योद्धा मानते हैं। पुनि पुनि मोह ही दिखाव कुठारू। बार बार आप मुझे अपनी कुल्हाड़ी दिखा रहे हैं हर बात पर। चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू। आप चाहते हैं कि फूंक से आप पर्वत को हिला देंगे। आपको ऐसा लग रहा है कि आप फूंक मारेंगे और पर्वत हिल जाएगा। वो यहाँ ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि परशुराम जी जो हैं अपनी जब वीरता का बखान उनके सामने कर रहे हैं और वो तो बालक हैं, तो आपको ऐसा लग रहा है, मतलब लक्ष्मण कह रहे हैं परशुराम से कि आपको ऐसा लग रहा है कि आप इतनी सारी बातें करेंगे और मैं डर कर के पीछे हट जाऊंगा। कि आपको ऐसा लगता है? तो ऐसा कदापि नहीं होगा, क्योंकि कभी भी फूंक से पर्वत को हटाया नहीं जा सकता। आगे बढ़ते हैं। यहाँ कुंभड़ बतिया कोहू नाही। यहाँ कोई कुंभड़ की बतिया नहीं है। ते तरजनी देखी मरी जाई। जो तर्जनी को देखने मात्र से मर जाए। यहाँ कोई कुम्भड़ की बतिया नहीं है जो तर्जनी को देखने मात्र से मर जाए। अब आप कहेंगे कि तर्जनी क्या होता है? तो तर्जनी आपकी जो 4 फिंगर होती है ना, उसे हम तर्जनी कहते हैं। तो ठीक है, उसके बाद है देखी कुठार उस सरासन वाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। तो हे मुनि, जितने भी वाक्य मैंने अभी तक कहे हैं अभिमान रहित होकर कहे हैं, और आपके हाथ में ये जो हथियार वगैरह मैं देख रहा हूँ इनको देखते हुए ही कहे हैं। इसका मतलब मैं बिल्कुल भी नहीं डर रहा हूँ। ठीक है। भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहूँ सहु रिस रोकी। देखिए, मेरे मन में तो बहुत सारी बातें हैं और मैं जितना भी अपना रोष अपने अंदर दबाए हुए हूँ ना, बातें तो मैं बहुत सारी बोलना चाहता हूँ, लेकिन आपके गले में ये जो मैं आपके जो शरीर पर जो यज्ञोपवीत है उसको देखकर, आप ब्राह्मण हैं ये जान करके मैं चुप हो जाता हूँ। यज्ञोपवीत क्या होता है? जनेऊ। ब्राह्मण लोग जनेऊ धारण करते हैं ना, उसी को यज्ञोपवीत कहा जाता है। सुर महिषासुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इह परना सुराई। कहने का मतलब, हमारे कुल में ऐसी परंपरा नहीं है या ऐसा संस्कार नहीं है कि हम सुर मतलब देवता पर, गाय पर, ब्राह्मणों पर अपना बल दिखाएं। तो ऐसे संस्कार हमारे नहीं हैं। आगे बढ़ते हैं। क्यों नहीं है ऐसे संस्कार? क्या होता है ऐसा करने से? बच्चे पापु अपकीर्ति हारे। इस प्रकार से करने, उनको प्रताड़ित करने पर हमें अपकीर्ति प्राप्ति होती है और साथ ही साथ पाप लगता है। मारत हूँ पाप परी हूँ तुम्हारे। यदि आप मुझे मार भी देंगे तो भी मैं आपके चरण स्पर्श करना चाहूँगा। कोटि कुलिश समबचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरहूँ धनुवान कुठारा। हे मुनि, आपकी तो वाणी ही इतनी कठोर है, इतनी ज़्यादा आप कटु वचन बोलते हैं ना कि लोग तो सुनने मात्र से ही डर जाएं। तो आप तो व्यर्थ में ही अपने साथ में ये हथियार, ये भाला, ये जो फरसा है इसको लेकर घूम रहे हैं, क्योंकि आपकी तो वाणी ही इतनी कठोर है, कोई भी देखकर डर जाएगा। जो बिलो की अनुचित कहे हूँ क्षमा हूँ महामुनि धीरा। यदि मैंने कोई भी वाक्य अनुचित कहा हो, गलत कहा हो, तो आप मुझे क्षमा कर दीजिए। सुनिए सरोष भृगु वंश मुनि बोले गिरा गंभीर। अब परशुराम जी लक्ष्मण को छोड़ करके विश्वामित्र से गंभीर होकर कहते हैं। क्या कहते हैं? कौशिक सुनहु मंद यह बालकु। विश्वामित्र सुनो, यह बालक बहुत ही मंद अर्थात कुबुद्धि है, कुटिल है बालक ये बहुत ज़्यादा, और अपनी कुटिल बुद्धि के कारण ही क्या करेगा? ये पूरे कुल का नाश करेगा। आगे लिखा है ना, कुटिल काल बश निज कुल घालकू, यानी कि अपने कुटिल बुद्धि के कारण यह काल को बुलावा दे रहा है और साथ ही साथ यह पूरे अपने कुल को ले डूबेगा। भानुवंश राकेश कलंकु। यह बालक तो सूर्यवंश पर, क्योंकि जो लक्ष्मण है वो सूर्यवंशी हैं और सूर्यवंशी होने के ये कह रहे हैं कि सूर्यवंश के नाम पर ये लड़का धब्बा है,
जैसे चांद पर एक दाग या धब्बा होता है ना, वैसे ही सूर्यवंश में यह लड़का धब्बे के समान है। निपट निरंकुश अभदु असंकु, बिल्कुल उद्दंड बालक है, बिल्कुल मूर्ख बालक है। उद्दंड मतलब जिसको तमीज़ नहीं होती बोलने की, उसे उद्दंड कहते हैं। काल कवलू हो ही छनमाही, कहर पुकारी खोरी मोहिनाही। तो परशुराम जी कहते हैं कि विश्वामित्र देख लो, मैं पूरी भरी सभा में यह कह देता हूँ, यदि यह बालक मेरे हाथों मारा गया तो मुझे कोई दोष नहीं लगाएगा, क्योंकि ये बोल ही ऐसे रहा है, इतने ज़्यादा ये वचनों को बोल रहा है, मुझसे इतनी ज़्यादा उद्दंडता दिखा रहा है। इसीलिए तुम हटकहूँ जो चहूँ उबारा, हे विश्वामित्र तुम इसे समझाओ, तुम इसको थोड़ा बहलाओ फुसलाओ, इसको ये बात समझाओ कि कही प्रताप बल रूप हमारा, मेरा जो बल है, मेरा जो प्रताप है, इसको समझाओ कि मैं कौन हूँ, मैं किस प्रकार का मुनि हूँ, मेरा स्वभाव क्या है, इसको समझा दो। लखन कहे हूँ मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अछत को वरने पारा। तो लखन कहते हैं, लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनि, अब लक्ष्मण जी यहाँ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि हे मुनि, आप मुझे विश्वामित्र जी क्यों बताएंगे, आप एक काम करिए खुद ही बता दीजिए, आप वैसे भी इतना ज़्यादा बोल चुके हैं अपने बारे में, और थोड़ा सा बोल लीजिए। अगले पद में कहते हैं कि अपने मुँह तुम आपने करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। अभी तो मैं यहाँ खड़ा हूँ और देख रहा हूँ कि तुम कितनी बार अपने आप की जो व्याख्या है कर चुके हो, मतलब मुनि को ऐसा कह रहे हैं। नहीं संतोष हूँ तब पुनि कुछ कहो, कहने का मतलब यदि आपको संतोष अभी भी नहीं हुआ है ना इतना कहने पर भी, तो आप और बोल लीजिए, मैं आपकी बात सुनने के लिए तैयार हूँ। जनी रे से रो की दुसहूँ दुख सहूँ, क्यों व्यर्थ का दुख सह रहे हैं, जितनी भड़ास है, जितना भी आपको कुछ कहना है कह लीजिए, अपने बारे में जो भी बखान करना है कह लीजिए मुझे। बिरत्री तुम धर अछोबा, मैं यह स्वीकार करता हूँ कि तुम आप बहुत ज़्यादा वीर हैं, लेकिन एक बात तो याद रखिए कि आप बहुत ज़्यादा क्षोभ रहित हैं। क्षोभ रहित मतलब होता है जिसको आप क्षमा नहीं कर सकते, जो व्यक्ति किसी को क्षमा नहीं करता उसे क्षोभ रहित व्यक्ति कहा जाता है। तो आप क्षोभ रहित हैं क्योंकि आपने इतने सारे जो है वो किए हैं, कत्ल किए हैं, मतलब मर्डर किए हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को क्षमा करते नहीं हैं, ठीक है, तो आप अक्षोभ हैं। उसके बाद गारी देत ना पावहूँ शोभा, आप एक मुनि हैं और आपको गाली देना शोभा नहीं देता। ये कौन कह रहे हैं, ये लक्ष्मण जी कह रहे हैं परशुराम जी से। सुर समर करनी करहीं कहीं न जानवही आपू, आप तो ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जैसे युद्ध के मैदान में कोई कायर व्यक्ति शत्रु को सामने देखते हुए भी अपनी वीरता का बखान करता है। कहने का मतलब शत्रु सामने है लेकिन वह व्यक्ति सिर्फ अपने बखान बता रहा है कि मैं इतना बड़ा वीर हूँ, मेरे अंदर इतना ज़्यादा बल है, प्रताप है। आप मुझे उस कायर व्यक्ति के समान लग रहे हैं कि मैं आपके सामने खड़ा हूँ, लेकिन आप मुझसे लड़ाई करने की बजाय अपने मुँह बिट्ठू करने में लगे हैं, ठीक है। यदि आप इतने ही वीर हैं तो आप क्या करिए, युद्ध के मैदान में दिखाइए कि आप कितने वीर हैं, है ना। विद्यमान रन पाई रिपु कायर कथहि प्रतापू। तो यहाँ स्टूडेंट्स हमारा जो काव्यांश है वो ख़त्म कर रही हूँ मैं, क्योंकि वीडियो इज़ ऑलरेडी वेरी लॉन्ग, और पार्ट 3 जब हम बनाएंगे तो उसमें आगे की व्याख्या देखेंगे। आशा करते हैं आपको व्याख्याएँ बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी, ठीक है। लाइन बाय लाइन मैं आपको एक्सप्लेन भी कर रही हूँ। इसी तरह चैनल पर बने रहें, तब तक के लिए धन्यवाद।